जय श्री राधे श्याम, जय माता की। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका माय लाइफ स्टोरीज में। कहानी के फिर से कुछ पहलू आपके साथ साझा कर रही हूँ। इस बात को समझिएगा, अगर किसी को समझ आए तो रिप्लाई भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ना जाने किसी और के साथ ऐसा कुछ घटित तो नहीं हो रहा है। क्योंकि ये चीज़ें बहुत खतरनाक है, इंसान को जीते जी मार देती हैं। इसीलिए मैं आपसे ये साझा कर रही हूँ। बच्ची के हस्बैंड के व्यापार के बारे में जब बच्ची और बच्ची के हस्बैंड कहीं पूछना शुरू करते हैं, किसी पंडित से, किसी देवस्थान से, तो पता चलता है किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा दिया है ताकि आपका व्यापार खत्म हो जाए और आप खत्म हो जाओ। आपका परिवार बिल्कुल जीना नहीं चाहिए। बच्ची को और बच्ची के हस्बैंड को बहुत धक्का लगता है, समझ में नहीं आता है कि कैसे करें। ऐसा कौन करवा सकता है? 80 लाख का स्टॉक है, दुकान से एक रुमाल भी बाहर नहीं जा रहा है, कोई कस्टमर नहीं आ रहा, कैसे करें? बहुत से धामों पर घूमते हैं, बहुत से स्थानों पर घूमते हैं, कोई रास्ता नहीं मिलता है। बच्ची की, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में साझा किया, बच्ची के हस्बैंड व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए एक गाड़ी लेते हैं। गाड़ी चलानी नहीं आती है तो एक ड्राइवर भी रखते हैं। ड्राइवर धीरे धीरे फैमिली मेंबर जैसा बन जाता है। वो हर वक्त उनको मालिक कम और भाई ज़्यादा समझता है। पूरे परिवार में उसका अस्तित्व ऐसा हो जाता है कि मानो वो सास ससुर के लिए चौथा बेटा हो। सबका दिल जीत लेता है वो कुछ स्थान बताता है, वहाँ पर भी बच्ची और बच्ची के हस्बैंड जाते हैं। बच्ची के हस्बैंड डिप्रेशन में आना शुरू हो जाते हैं। जब ब्रदर इन लोग पैसे देने के लिए मना कर देते हैं, वहीं बच्ची के हस्बैंड लोन के लिए अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। खूब ट्राई करते हैं, एक दिन भी व्यापार पे बैठ नहीं पाते हैं। रोज़ लोन के लिए जाना, सुबह से शाम। शायद लोन हो जाए तो मैं अपने व्यापार को बचा सकूं, क्योंकि एक भी कस्टमर अटेंड नहीं हो रहा है। भाई ने पैसे देने से मना कर दिया, मार्केट का पैसा चुकाना है, मैं कैसे चुकाऊंगा? तंत्र मंत्र की परिभाषा उतनी अच्छे से समझ नहीं आती है। ऐसा कोई होता है क्या? हालांकि अपने ही परिवार में देख रखा था, फिर भी सोचते हैं कि हमारे ऊपर कोई क्यों करवाएगा, किसको मुझसे दुश्मनी होगी। मैं तो सबसे अच्छे से बात करता हूँ, पर संसार में लोग किसी को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। अपने ही लोग नहीं देख सकते। बाहर वालों की आवश्यकता नहीं है, जो आपके आसपास है वही आपको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। और हम अपनों के ऊपर तो कभी सोच ही नहीं सकते। हमारा अपना कैसे हमारा बुरा सोच सकता है? हम बाहर वालों के लिए सोचना शुरू करते हैं। हाँ, लोग कैसे चाहेंगे कि हम आगे बढ़े। वहाँ से देवस्थानों पर घूमते घूमते पैरों के तलवे घस जाते हैं। हर जगह एक ही बात होती है कि आपके घर के सदस्य हैं, आपके घर के परिवार के सदस्य हैं, बाहर का कोई नहीं है, नाम कोई नहीं बताता है। घर के सदस्य के लिए कैसे सोच ले? माना कि वो हाथ उठाते हैं, माना कि वो भेदभाव करते हैं, माना कि वो हर तरह से परेशान करते हैं, पर ये कैसे सोच ले कि तंत्र मंत्र करवा कर मार देना चाहते हैं, व्यापार खत्म कर देना चाहते हैं? कैसे सोच ले? कितना भी अत्याचार हो रहा हो तो एक बेटा कैसे सोच सकता है कि मेरे परिवार में कौन सदस्य ऐसा हो सकता है, मेरा भाई भाभी, माता पिता, बहन बहनोई, कौन मेरा बुरा सोच सकता है? समझ में नहीं आता है। एक धाम से दूसरे धाम, दूसरे धाम से तीसरे धाम, ना जाने कितने पंडित, कितने ओझा, कितने बदल दिए, उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा था। सब जगह एक ही जवाब था, आपका घर का सदस्य है। सिचुएशन ऐसी हो जाती है जब बच्ची के जेठ पैसे देने से मना कर देते हैं। सबसे पहले व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है, कस्टमर एक भी नहीं आ रहा है, लोगों का पैसा चुकाना है। सबसे पहले उनकी जो गाड़ी होती है वो बेचनी पड़ती है। कस्टमर एक भी अटेंड नहीं करने के बाद, लोन पास नहीं होने के कारण, भाई के पैसे नहीं देने के कारण, वो बिल्डिंग उनको, व्यापार उनको बेचने की नौबत आ जाती है। 80 लाख का जो स्टॉक होता है वो सेल में लगा देते हैं।
सेल में लगाते ही दुनिया पागलों की तरह उस दुकान में पत्ते की तरह उस दुकान को खाली कर देती है, बिखेर देती है। बच्ची और बच्ची के हस्बैंड गले लगकर रोते हैं कि ये क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। सब कहते हैं तंत्र मंत्र, ये कैसे हो सकता है तंत्र मंत्र, कौन करवा सकता है, अपना बुरा इतना कौन सोच सकता है। सिर्फ यदि परिवार में दुख हुआ तो सिर्फ पिता को दुख हुआ, दोनों भाइयों को दुख नहीं हुआ, दोनों भाभियों को दुख नहीं हुआ। ताने देना वहीं से शुरू कर दिया। बच्ची के हस्बैंड ये सब घटनाएं घटित होने के कारण डिप्रेशन में आना शुरू हो जाते हैं। मेरे भाई या मेरे अपने कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। व्यापार आगे नहीं बढ़ पाने के कारण बच्ची के हस्बैंड डिप्रेशन में आ जाते हैं। डिप्रेशन की शुरुआत हो जाती है क्योंकि मार्केट का जो पैसा था लोग मांगने लगते हैं, थ्रेट करने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं। पैसा चीज़ ऐसी है, उन लोगों की गलती नहीं है, दिया है तो वापस तो मांगेंगे। उनके कमिटमेंट टूटना शुरू हो जाते हैं। टाइम पे लोगों को पैसा नहीं देने के कारण लोग थ्रेट करते हैं, पिता से साझा करते हैं, पिता को रिक्वेस्ट करते हैं मुझे कैसे भी करो, मुझे भाई से पैसा वापस दिला दो, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। भाई तो मना कर देता है, बार बार उसके मुंह पे एक ही शब्द होता है, बाप बेटे सड़क पर बैठ जाओ भीख मांगने के लिए, नहीं दूंगा पैसा, क्या कर लोगे तुम मेरा। फिर मजबूरन वो बिजनेस, वो व्यापार बच्ची के हस्बैंड को बेचना पड़ता है। करोड़ों की प्रॉपर्टी कौड़ियों में बिक जाती है। बच्ची के और बच्ची के हस्बैंड जिन लोगों का पैसा देना होता है उन लोगों का पैसा उस व्यापार को बेचकर वो चुकाते हैं। पूरा पैसा ना होने पर बच्ची के ससुर जी बच्ची के हस्बैंड को कहते हैं बहू का गहना बेच दे, और नाम आ जाता है बच्ची के पति पर, क्योंकि बच्ची के मायके वाले सोचते हैं हमारे दामाद ने हमारी बेटी का गहना बेच दिया। किसने कहा, क्यों कहा, क्या कारण था, वो जानने की किसी ने कोशिश नहीं की, कभी पूछा नहीं कि हम दामाद को गलत समझ रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं। बच्ची के ससुर ने बड़ी आसानी से बच्ची के पिता को कह दिया, ये व्यापार पे बैठता नहीं है, अंदर की बातें नहीं बताई कि मेरा बड़ा बेटा इस तरह से इसको परेशान करता है, उसका पैसा वापस नहीं दे रहा है, वो लोन के लिए ट्राई कर रहा है। बच्ची के पिता को वहीं से लगने लग जाता है दामाद गलत है, अपने व्यापार पर ध्यान नहीं देता है, लापरवाह है। सच्चाई की बात बच्ची के ससुर बच्ची के पिता को नहीं बताते हैं, बताना चाहिए ना, कि हाथ उठाता है, कैसे बिजनेस ले लिया, कैसे पैसा ले लिया, किस तरह से व्यवहार करता है। वो अपने बड़े बेटे की एक बात नहीं बताते हैं, क्योंकि अपने घर की इज्जत बरकरार रखनी होती है ना। हमारी इज्जत पर कोई उंगली ना उठाए, हम खानदानी हैं। बच्ची के हस्बैंड को बच्ची के ही पिता के सामने गलत ठहरा दिया जाता है। उसी दिन से संघर्ष एक तरफ था, उसी दिन से बच्ची के पिता की जो बच्ची के साथ और बच्ची के पति के साथ जो अटैचमेंट थी बच्ची के मायके में कम होना शुरू हो जाती है। ये होती है बच्ची के मायके की शुरुआत। एक घर तो था ही ऐसा, दूसरे घर में भी शुरुआत हो जाती है कि बच्ची और बच्ची के हस्बैंड गलत हैं। व्यापार बेचते हैं, डिसीजन लेते हैं कि क्या किया जाए, क्या आगे कैसे बढ़ा जाए। तो बच्ची अपने पति को सलाह देती है कि शहर छोड़ देते हैं, नहीं तो फिर से हमें ऐसे ही परेशान करेंगे, किसी दूसरे शहर में कुछ छोटा सा बिजनेस करेंगे, कुछ छोटी सी शुरुआत करेंगे। बच्ची अपने शहर को छोड़कर दूर देश चली जाती है। बच्ची अपने भाई को फ़ोन करती है, एक हमारे लिए मकान की व्यवस्था कर दो। भाई मकान की व्यवस्था कर देता है। बच्ची और बच्ची के हस्बैंड छोड़ देते हैं उस शहर को। जब जाने लगते हैं, अपनी माँ से मिलने जाते हैं, तो माँ बीमारी से ग्रस्त हो जाती है और एक आँख से आंसू आने पर बुरी तरह से थोड़ा रोती हैं। तो भाई बोलता है संसार से नहीं जा रहा है, शहर से जा रहा है, इतना रोने की ज़रूरत नहीं है। बच्ची को और बच्ची के हस्बैंड को दुख होता है, शायद माँ बाप को दुख होता है। चाहे माँ कितना भी बच्चे में भेदभाव कर ले, डांट दे, फिर भी उसके अंदर ममता होती है। वो रोना एक एहसास दिलाता है कि माँ को दुख हुआ।
शहर छोड़ते हैं, चले जाते हैं। बच्ची और बच्ची के हस्बैंड के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपना जो घर का सामान है ट्रक से दूसरे शहर भेज सके, क्योंकि जितना पैसा उस व्यापार को बेचकर आता है वो सारा मार्केट का व्यवहार चुका देते हैं। बच्ची की बुआ सास से सहायता मांगते हैं, उसी शहर में रहती हैं। बच्ची की बुआ सास तब तक अच्छी होती है जब तक बच्ची के हस्बैंड का व्यापार बहुत अच्छे लेवल पे होता है। सभी वो बहन बेटियां तब तक बच्ची के हस्बैंड के साथ खड़ी रहती हैं, तब तक जब तक बच्ची के हस्बैंड का व्यापार अच्छा चल रहा था। जब बच्ची के हस्बैंड के पास करोड़ों का व्यापार होता है तो बच्ची के हस्बैंड के साथ खूब दोस्त रहा करते हैं। जिन बुआ सास की मैंने पिछली वीडियो में आपसे बातें साझी की, वो बुआ सास बच्ची को छुप छुप कर एहसास करवाया करती है, हम तुम्हारे हैं। बच्ची मन की भोली थी, उसको लगता था थोड़ा सा प्यार से बात कर रहा है वो इंसान अपना होता है। कुछ ज़रूरत होती थी तो बच्ची को सास से छुप कर वो बुआ सास मदद किया करती थी, किसी भी तरह की छोटी बड़ी घरेलू कोई सहायता हो। सिलाई अच्छे से नहीं आती थी, कुछ सिलाई का करवा दिया, कुछ भी छोटे बड़े कुछ भी काम। बच्ची की बुआ सास बच्ची की सास से छुप कर बच्ची के घर बच्ची को मिलने आया करती हैं जब बच्ची के सास ससुर घर पर नहीं होते हैं, और एहसास करवाया करती हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। बच्ची समझ नहीं पाती है, बच्ची को लगता है कि सच में साथ है, प्यार से बात करते हैं सच में साथ है। बच्ची कुछ भेंट दिया करती है तो वो बोल दिया करती है अपनी सास को मत बताना, वो तुझे डांट देगी। तो बच्ची को डांट का डर लगता है, तो उस डर के कारण वो बच्ची अपनी कभी सास को नहीं बताती है कि मैंने बुआ सास को क्या दिया। उसके मन में एक ही भाव होता है, वो भी तो इसी घर की बेटी है, देना तो सास को भी चाहिए। कोई बात नहीं, मैं तो उनके भतीजे की बहू हूँ, मैंने दे दिया तो क्या बात है। बच्ची को अंदर ही अंदर ये होता है कि नहीं, मम्मी से बिना पूछे ना दूँ। बच्ची बता दिया करती है, कभी कभी बता दिया करती है, कभी कभी डांट भी पड़ जाती है, फिर भी बच्ची बता देती है कि मैंने बुआ जी को ये दिया है। कुछ चीज़ें छुप भी जाती थी, छुपानी भी पड़ जाती थी, क्योंकि सास मना तो करती थी कि नहीं देना है। वहीं जब बच्ची के हस्बैंड का व्यापार हाथ से चला जाता है, सबके रूप बदलने शुरू हो जाते हैं। जो दोस्त उस गाड़ी में अंग संग रहा करते थे वो पीठ दिखाना शुरू कर देते हैं। जो रिश्ते कहा करते थे कि मैं तेरी अपनी हूँ, वो हाथ छुड़ाना शुरू कर देते हैं। भाइयों का तो पहले से ही था, भाई तो चाहते ही नहीं थे आगे बढ़े। बच्ची और बच्ची के हस्बैंड शहर को छोड़ने की तैयारी करते हैं, निकल जाते हैं शहर से। 1 साल का बच्चा होता है उनके साथ, अपने बच्चे को गोद में उठाते हैं और दूसरे शहर निकल जाते हैं। 1 रुपया उनके हाथ में नहीं होता है, क्योंकि जितना पैसा आता है वो जो कर्ज सिर पर होता है वो चुका देते हैं। सोचते हैं कहीं से नई शुरुआत करेंगे, दूसरे शहर में जाते हैं, मकान लेते हैं, रहना शुरू करते हैं, व्यापार की कोशिश करते हैं। आगे क्या समस्या खड़ी हो जाती है वो मैं अगली वीडियो में साझा करूँगी। तब तक जय श्री राधे श्याम, जय माता की।